चलो। The global epicenter of terrorism from Pakistan. Pakistan Army and ISI from the Pakistani Prime Minister give message to Pakistan. मैं हमेशा सोचता था कि आखिर इंडियंस पाकिस्तान से इतना ऑब्सेस्ड क्यों हैं? इंडियन मीडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन गवर्नमेंट्स और इंडियन अवाम। Terrorist country man, everybody is. I am also Muslim, but it's a terrorist country. लेकिन टर्न्स आउट कि पाकिस्तानी अवाम भी इंडिया से उतने ही ऑब्सेस्ड हैं। ये सिर्फ ये हमारे जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं या फिर उनके जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने काम खराब किया हुआ है। नफरत की वजह मुझे नहीं पता, क्योंकि इधर रह के तो मैंने देखा है, इधर वाले भी करते हैं उधर वाले भी करते हैं, ठीक है। ये दोनों ही करते हैं, हम भी करते हैं वो भी करते हैं, डिफरेंट रीज़न हो सकती है ना। तो कुछ तो जैसा कि मज़हब के बारे में, मज़हब मुसलमान है कुछ इस तरफ से। अब अगर ये ऑब्सेशन हेल्दी होती तो मुझे कोई मसला नहीं था। वैसे तो ऑब्सेशन कोई भी हेल्दी नहीं होती, लेकिन वीडियो के लिए अज्यूम कर लेते हैं। ये ऑब्सेशन कायम है एक दूसरे से नफरत पर, एक दूसरे के वजूद से नफरत, नज़रियात से नफरत, माजी हाल और मुस्तकबिल से नफरत। लेकिन नफरत करने की कुछ वजूहात होती हैं। बाज़-औक़ात नफरत वैसे भी हो जाती है, यू जस्ट डोंट लाइक समवन और समथिंग, Because I don't like your face or your ass. लेकिन वैसे नफरत की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। एक थ्योरी तो ये भी है कि नफरत आप उसी से सबसे ज्यादा करते हैं जिससे आपको कभी प्यार हो। Deep down, she loved me and cared about me. I mean, पार्टीशन की वजह से मे बी इंडियंस नाराज हों कि हम उनसे अलहदा क्यों हुए, लेकिन आई वांटेड टू नो कि आखिर क्यों इतनी नफरत भरी है हमारे दिल में इंडियंस के लिए और इंडियंस के दिल में हमारे लिए। Both hate each other. आखिर वजह क्या है? सो मैंने जवाब ढूंढना शुरू कर दिया। क्या इस नफरत की वजह सियासत है? क्या इस नफरत की वजह दहशतगर्दी है? क्या इस नफरत की वजह मजहब है? ये तमाम रीजंस नफरत को बढ़ाने में कुछ ना कुछ हद तक किरदार जरूर अदा करती हैं, लेकिन बात थोड़ी सी पेचीदा है। मुझे कोई कॉन्क्रीट रीजन नहीं मिल रही थी। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स यू से अबाउट अस आर ट्रू। मसलन वी हैव अ बैड इकोनॉमी, यहाँ पर दहशतगर्दी भी है और इसमें से कुछ दहशतगर्दी हमने खुद भी पैदा की है। यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है, रिलीजियस वायलेंस बहुत ज्यादा है, हमारा निज़ाम हाइब्रिड है, हमारी किताबें हमसे झूठ बोलती रही हैं और हमारे मजहब को यूज करके सियासतदानों ने अपनी सियासत चमकाई है। यहाँ पर गुर्बत बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, औरतों को उनके हकूक नहीं दिए जाते, दंगे फसाद करप्शन और एक स्टेट बलोचिस्तान जिसे हम बेशक इग्नोर करते आए हैं। लेकिन मैंने वाज डूइंग रिसर्च तो आई कंपेयर्ड इंडिया विद पाकिस्तान और वही मैट्रिक्स इस्तेमाल किए जिनसे मैं पाकिस्तान को जज कर रहा था। लेट्स टॉक अबाउट टेररिज्म। यू से कि पाकिस्तान इज रिस्पांसिबल फॉर टेररिज्म, मे बी इन द पास्ट, लेकिन अभी आई डोंट थिंक सो। हमारे अपने मसले इतने ज्यादा हैं कि आई डोंट थिंक वी आर केपेबल ऑफ एक्सपोर्टिंग टेररिज्म टू योर कंट्री। I wish I was the monster you think I am. लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि हम इतने काबिल हैं तो कोई मसला नहीं। I see how you're strong. I am strong. बाय द वे, आपके पास आतंकवाद की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि जो इंटरनेशनल डेफिनेशन है दहशतगर्दी की, वो तो निहत्ते शहरियों के खिलाफ सियासी, मजहबी और नजरियाती बिलीफ्स की बुनियाद पर तशद्दुद करना और तशद्दुद करने की धमकी देना है। बट यू हैव बीन डूइंग द सेम। Whatever you say, कश्मीर ना आपका हिस्सा था और ना रहेगा। तुम बात करते हो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की, बट योर स्टेट हैज बीन टेरराइजिंग कश्मीर फॉर 75 years। कानून तब्दील करने से हकीकत तब्दील नहीं होती। और चलो कश्मीर के बारे में तो बहुत ज्यादा बात की जाती है, बट अबाउट मणिपुर, पिछले साल आपका मणिपुर जल रहा था। आपका मीडिया या आपके सियासतदान जब बलोचिस्तान की बात करते हैं तो BLA को रेजिस्टेंस ग्रुप कहते हैं, लेकिन अगर वही स्टैंडर्ड अप्लाई किया जाए मणिपुर की यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट पर तो वो भी रेजिस्टेंस ग्रुप है, वो कि सेपरेटिस्ट ग्रुप तो ना हुआ। और आपके बनाए गए स्टैंडर्ड के मुताबिक उनकी मांगे भी उतनी ही वैलिड है जितनी BLA की। यू से कि पाकिस्तान में रिलीजियसली मोटिवेटेड वायलेंस है, लेकिन इंडिया में जब एक गाय का गोश्त खाने के शुबे में मुसलमानों को लिंच कर दिया जाता है तो मेरे ख्याल से वो रिलीजियसली मोटिवेटेड वायलेंस नहीं है। और हाँ, ये सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं होता, क्रिश्चियंस और दूसरी माइनॉरिटीज के साथ भी आपके हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऐसा ही सलूक करते हैं। सो डोंट से कि वी एक्सपोर्ट टेररिज्म। आपके यहाँ भी दहशतगर्दी की फैक्ट्री उतना ही मवाद पैदा कर रही है जितने हमारे यहाँ। देखो, मुझे नफरत है इस ब्लेम गेम से। जस्ट डू अ सिंपल रिसर्च। पाकिस्तान और इंडिया ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कहाँ रैंक करते हैं? पाकिस्तान का 10वां नंबर है और सरप्राइज इंडिया का 11वां नंबर। चलो छोड़ो, इकोनॉमी वाइज सुना है कि इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है। इंडिया में भी 2050 तक चाइना को भी सरपास कर जाए, लेकिन द ट्रुथ इज यू कैन नॉट सरपास चाइना इन द नियर फ्यूचर। और ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल इदारे कह रहे हैं। और डू यू नो द रीजन? गेस करें। बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट। हम तो IMF से लोन लेते हैं, मईशत बद से बदतरीन की तरफ जा रही है, लेकिन श्योरली आपके मसले तो ये वाले नहीं होंगे। और वैसे भी आपका मीडिया और आपकी हुकूमतें तो आपको यही बताती हैं कि यू आर बेटर देन अस। वेल, पाकिस्तान में 2022 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.42% था, जबकि इंडिया में ये रेट 8.30%।
यानी कि 2% आप हमसे आगे हैं। और यंग जनरेशन में तो 40% लोग अनएम्प्लॉयड थे। ये तो मैं मर्दों और औरतों दोनों की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर सिर्फ खवातीन की पार्टिसिपेशन रेट देखें वर्कफोर्स में, तो वो इंडिया में 24% है, जबकि पाकिस्तान में वही रेट 21%। यानी कि आप इतना सा आगे हैं हमसे। लेकिन आपका मुकाबला तो हमसे नहीं है, आपका मुकाबला तो चाइना से था। आपका एजुकेशन सिस्टम भी पाकिस्तान की तरह फेल्ड सिस्टम है, जिसकी वजह से ना ही स्किल्ड लेबर पैदा हो रही है और ना ही अच्छे इंसान। हमारे मुल्क अपने बजट्स का मेन हिस्सा आर्म्स इंपोर्ट पर लगाते हैं और एजुकेशन और सेहत के लिए 2-2%, 1-1% बजट मुख्तस करते हैं। और आम आदमी की तालीम और सेहत तक रसाई मुश्किल है। ना सफाई, ना साफ पानी, औरतों के लिए जहन्नम, बच्चों के लिए जहन्नम। यही कुछ चीज़ें हैं जो कि दोनों मुल्क फख्र से शेयर करते हैं, और जो इन पर बात करने की कोशिश करे तो उन्हें खामोश करा दिया जाता है। अगर पाकिस्तान में सहाफ़ियों को मारा जाता है तो इंडिया भी हमसे कुछ ज़्यादा पीछे नहीं है। हर बैनुल-अक़वामी इदारे ने इंडिया में घुटन के माहौल पर तशवीश का इजहार किया। बल्कि मज़े की बात यह है कि जब कुछ इदारों ने इस पर बात की तो इंडिया ने उन इदारों की रिपोर्ट्स को झुठलाकर अपने नए इदारे बनाने की बात की। इंडिया ने एक्चुअली अनाउंस किया कि वो अपनी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जांचने के लिए अपने इदारे कायम करेंगे। अगर ये फाशिस्ट हरकत नहीं है तो और क्या होगी। अभी रिसेंटली आपकी लोकसभा में पूरी ऑपोजिशन को फारिग किया गया है। और हमें तो पता है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड गवर्नमेंट है। आप तो इल्ज़ाम भी अपनी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी को दे सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ तो कोई मार्शल लॉ भी नहीं लगा। मार्शल लॉ से याद आया, हिस्ट्री की बात करते हैं। वो हिस्ट्री जो आपके यहाँ तब्दील की जा रही है। अगर हमारे यहाँ किताबों में झूठ बोले जाते हैं तो आप लोगों की किताबें कौन सा सच बोलती हैं? अगर यकीन ना हो तो अल जज़ीरा की एक डॉक्यूमेंट्री देख लीजिएगा। यू आर एज मच ड्रिवन बाय योर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जितना कि पाकिस्तान। तो आप कैसे मुख्तलिफ हैं हमसे? अगर हम बैटमैन हैं तो आप जोकर। नाम मुख्तलिफ हैं लेकिन कॉम्प्लेक्सेस एक जैसे हैं। तो मुझे तो एक ही वजह नजर आती है इस नफरत की। यू हेट अस बिकॉज वी आर जस्ट लाइक यू, एंड वी हेट यू बिकॉज यू आर लाइक अ मिरर इन फ्रंट ऑफ अस। I am you, and you are me. हाँ, मजहब, सियासत, मीडिया, ये सब इस हकीकत से दूर ले जाने की कोशिश जरूर करते हैं। और मुझे पता है नफरत करना सच का सामना करने से ज्यादा आसान है। और आई थिंक हम उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर अब मोहब्बत तो नहीं हो सकती। सो वी हैव 2 ऑप्शंस। एक कि हम नफरत में इस हद तक आगे बढ़ जाएं कि एक ही हल हो। अभी न्यूक्लियर बम, nothing beats nuclear bomb. अब क्योंकि हमें इतना तो पता है कि ये हल नहीं है, तो क्यों ना उन चीजों से नफरत करें जो दोनों मुल्कों में कॉमन है। पॉवर्टी, वुमेन डिस्क्रिमिनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन चीजों पर हम मुकाबला क्यों नहीं करते? अगर पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के हकूक से मसला है तो अपने मुल्क में माइनॉरिटीज को हकूक दो। अगर पाकिस्तान में गुर्बत से मसला है तो अपने मुल्क के लोगों को अमीर बनाओ, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे तुम्हारा 111वां नंबर है और हमारा 102वां। और अगर हमसे इसलिए नफरत करते हो कि हम झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते रहे हैं, तो तुम झूठ बोलना छोड़ दो, सच का सामना करो, क्योंकि तुम खुद कहते हो कि तुम्हारा मुकाबला हमसे नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।